हेलो एवरीवन और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ डेटा पॉइंट्स निफ्टी 50 के बारे में एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें किस टर्म का मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट्स रहने चाहिए और क्या प्रेडिक्शन रहना चाहिए। तो आज हम कुछ डेटा पॉइंट्स जैसे कि प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक और डिविडेंड यील्ड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, उस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हैं, उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एनएससी की वेबसाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एनएससी की वेबसाइट ओपन करी है और यहाँ पर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। उसके बाद पीरियड मैंने 1 जनवरी से लेके जो है, आप चाहें तो 20 अगस्त तक का पीरियड सेट करके ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे गेट डाटा करेंगे। तो आपके पास में 1 जनवरी 2022 से लेके 20/8 यानी कि 20 अगस्त आज की डेट तक का डाटा यहाँ आ जाएगा। तो इस डाटा से हमें क्या समझना है? इस डाटा से जैसा कि आप देख पाएंगे, मैं स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करूँगा तो आप इस पूरे डाटा पॉइंट्स को देख पाएंगे और इस डाटा पॉइंट में एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस पी जो है, प्राइस टू अर्निंग, ये किसका पी है? ये निफ्टी की टोटल 50 कंपनियों का पी है। तो यहाँ पर ये जो पी है, ये पी का ट्रेंड आप देखेंगे कि पी नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि जनवरी के मंथ में बढ़ रहा है। यानी कि जो प्राइस है शेयर्स की, हाँ, वो अर्निंग्स से ज़्यादा हैं, यानी कि अर्निंग्स कम होती जा रही हैं और शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। और जो पी बी है, प्राइस टू बुक, इसका भी ट्रेंड कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और सिमिलरली जो कि आप देखेंगे, आपका डिविडेंड यील्ड जो है, डिविडेंड कंपनी का देने का जो रहता है, ये आपका कम होते जा रहा है। अब यही कंडीशन जो है आपकी रिवर्स होती जाएगी। आप देखेंगे कि पीई और पीबी दोनों कम होता जा रहा है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बढ़ता जा रहा है फरवरी के मंथ में। आप सेम डाटा को देखेंगे तो ये डाटा और चेंज होते जाएगा, प्राइस टू बुक और कम आता जा रहा है और पी और कम आता जा रहा है। तो ये जो रेंज है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 20 यानी कि 15 से लेके 25 तक पी की रेंज जो है, ये आइडियल रेंज मानी जाती है बाइंग करने के लिए। किसकी? निफ्टी 50 इंडेक्स की। निफ्टी 50 इंडेक्स की आइडियल रेंज है कौन सी? 15 से लेके 25 तक की। तो अभी हम आइडियल रेंज के अंदर ही हैं, लेकिन केवल पी के डाटा को हम नहीं देख सकते हैं, हमें साथ ही साथ पीबी का डाटा भी चेक करना पड़ेगा कि इसकी आइडियल रेंज क्या है। तो पीबी का डाटा की आइडियल रेंज है 2 से 3। पीबी क्या दर्शाता है कि कंपनियों पे डेट लेवल्स कितना है। अगर पीबी ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी डेट लेती जा रही है और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्राइस टू अर्निंग है, अर्निंग्स इसलिए कम होती जाएगी क्योंकि क्या है, डेट बढ़ता जाएगा, उसकी सर्विसिंग आएगी। तो डेट की सर्विसिंग काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। आपकी अर्निंग्स जो भी प्रॉफिट होता है उसको सीधे सीधे इंटरेस्ट खा जाता है कंपनी का। तो इसलिए 2 से 3, इवन हम 3.5 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 4 की रेंज में अगर आपका प्राइस टू बुक है तो ये काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर हम 50 कंपनियों का एग्रीगेट देख रहे हैं। कुछ कंपनियों का पीबी कम होगा, कुछ का ज़्यादा होगा, लेकिन 4 फिर भी ज़्यादा नंबर है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि निफ्टी 50 जैसे 17,500 है, या हम मान लेंगे 17,900 के आसपास है, क्लोज टू 18,000 है। तो अगर 4 का पी है तो इससे अगर मैं 4.29 से डिवाइड करूँगा, यानी कि हम 1/4 मान लेते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टोटल कितनी निकल के आएगी? हम पे तो कर रहे हैं 18,000 रुपये, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4,500 मान लीजिए। 1/4 करते हैं 18,000 का तो 4,500 आता है। तो जो एक्चुअल अगर लिक्विडेट होती हैं निफ्टी 50 की सारी कंपनियां, तो उनका टोटल बन के आएगा जो हमें मिलेगा वो है 4,500 के आसपास।
तो एक्चुअल वैल्यू ये है, और जो जो हम पे कर रहे हैं, जो प्राइस है, वो अभी इस प्राइस पे ट्रेड हो रही है। तो ये अगर 2 से लेके 3 की रेंज में रहेगा, यानी कि 2 पे आता है तो 9,000 रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी है, और 3 पे आता है तो भी इससे थोड़ा तो ज़्यादा ही रहेगा, यानी कि आप मान लीजिए निफ्टी अगर 2 पे आता है तो 9,000, आप मान लीजिए 9,000 वैल्यू रहेगी, और तो भी तो 7,500 के आसपास 3 पे रहेगा तो भी 7,500 के 7 या 7,500, 6,000 मान लीजिए 6,000 के आसपास रहेगी, तो भी नॉट बैड। 4,500 तो वो बहुत ही कम है। तो पीबी अगर बढ़ेगा, पीबी अगर मान लीजिए 9 का ही हो जाता है, तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 ही रह जाएगा निफ्टी की वैल्यू। तो वैल्यू जैसे पीबी, जो भी ट्रेडिंग प्राइस रहती है निफ्टी की, उसको अगर आप ये वो टोटल बुक वैल्यू निकल के आती है। तो जितना ज़्यादा पीबी रहेगा रेशो, जितनी भी पीबी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है, आप उस प्राइस को डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से, तो आपका एक्चुअल में निफ्टी की बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर 4.26 है तो बुक वैल्यू लगभग 4500 के आसपास आ रही है, यानी कि निफ्टी की सारी कंपनियां लिक्विडेट होती हैं आज की सिचुएशन में, तो 4500 रुपये हमको मिलेंगे, जबकि हमने पे कितने किए हैं, हमने पे किए हैं 18,000। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल कंपनी की। तो इंडेक्स के लिहाज से ये फिर भी ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग का जो है हमारा, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये हमारा है प्राइस टू बुक, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या होता है आइडियल प्राइस टू बुक, ये भी हम देख लेते हैं, और ये सिचुएशन कब डेवलप हुई थी ये भी हम देख लेते हैं। तो ये सेम चीज़ जनवरी से लेकर 2020 में कर देता हूँ, और यहाँ पर अगस्त 2020 कर देता हूँ। तो हमें थोड़ा सा कोविड के टाइम पर जो सिचुएशन थी वो समझ में आ जाएगी। हम तीनों चीज़ों का डाटा निकालते हैं, ठीक है। 2022 ही आ रहा है एक्चुअल में, जो ये है इसको 2020 सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2022, और यहाँ पर 2020, इसको भी हम 20 2020 सेलेक्ट करते हैं, गेट डाटा करते हैं। ओके, तो अब आ गया है यहाँ पर 2020 का डाटा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिचुएशन कुछ थोड़ी सी नॉर्मल है। आइडियल आपको बता दिया है कि पी की रेंज जो रहती है आइडियल है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एक्सटेंड करें तो इसको हम पी की रेंज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो पी की रेंज आप मान लीजिए, प्रैक्टिकल रेंज आप देख सकते हैं वो 18 से लेके 28, या आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इसको कंजर्वेटिव से लेके तो 15 से लेके 30, थोड़ी सी रिस्क और बढ़ाएंगे तो आप 32-33 तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी रेंज है, इसके बाहर मैं प्रेफर नहीं करता हूँ जाना, लेकिन आप फिर भी चाहें तो कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का जो ट्रेंड है, पी का ट्रेंड, जैसा कि आप देखेंगे जो हमारा पी है ये नीचे के डायरेक्शन में कम होते जाएगा, और पीबी भी थोड़ा कम होते जाएगा। अभी जैसे कि आप जैसे जैसे हम नीचे का डाटा एनालाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि पीबी कम होता जाएगा। हाँ, अब हम इस जोन में आ चुके हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी आइडियल सी जोन क्रिएट हो रही है, जहाँ पे आप देखेंगे 12 मार्च के बाद से, 12 मार्च से हम देखते हैं अब अप्रैल तक का सिचुएशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी हमें जो है अच्छा पी मिल रहा है, लेकिन अब इसके साथ साथ हम पीबी का भी डाटा चेक करते हैं। तो पीबी का डाटा भी हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और आप देखिए डिविडेंड यील्ड कितना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 1.39 था, 1.2% का डिविडेंड यील्ड यहाँ तक आके हो जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे 23 मार्च को 17 का पी और 2 का पीबी। ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। आप चाहें तो इसमें इंडिविजुअल कंपनियां भी निफ्टी 50 की ख़रीद सकते हैं। ये मैं निफ्टी 50 की ही बात कर रहा हूँ, उसका ही पूरा डाटा है। और यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप निफ्टी को इनडायरेक्ट तरीके से ETF के थ्रू खरीदिए, तो भी आपका 1 से 1.5 साल में
पैसा डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न यहाँ पे आपको गेन कर सकते हैं। 2 टाइम्स आपका अमाउंट हो जाएगा। 2 टाइम्स बहुत कंजर्वेटिव मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम इतना बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा हम जब बड़ा फंड इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिस्क को कम करते हैं। तो आप अपना एक बड़ा फंड ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। ट्रेडिंग तो हम कर नहीं रहे हैं, बट ये सिमिलर है, वैसी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये डेटा पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल चालू होना स्टार्ट होता है, और अप्रैल और मई तक आते आते कुछ सिचुएशन ईज होती है। जैसे 2.17 हमने यहाँ पर डाटा देखा था, तो ये 2.17 और 17.15 से चीज़ें चेंज होते होते अप्रैल और मई तक आकर पूरी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे केवल 100 डाटा पॉइंट्स शो करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी डेट चेंज करके और आगे तक का डाटा देखते हैं। तो जैन से मैं सिलेक्ट करता हूँ जुलाई, और जुलाई में 1 जुलाई से हम डाटा चेक करते हैं, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं दिसंबर, और दिसंबर 31 तक का डाटा चेक करते हैं कि डाटा के अंदर क्या चेंजेस आए। तो हम बेटर पोजीशन में रहेंगे कि अगली बार सिमिलर कंडीशन डेवलप होगी तो हमें क्या रिस्पांस देना है। अब देखिए, अब जुलाई में देखिए, जहाँ पर हम 2 का पीबी देख रहे थे 2.17 का मार्च में, यहाँ पर आप देखेंगे 2.98 के पी पे आ गए हैं। डिविडेंड यील्ड फिर से कम हो गया है और पी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। यहाँ की डायरेक्शन में आप नीचे देखेंगे तो 28, 29, 3.1, और ये इसने जोन वापस से पकड़ लिए। फिर नीचे देखेंगे तो और पी भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ 33, 34 ये ऐसी जोन है जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी सिचुएशन वापस से रिवर्स हो रही है। ये कब तक कंटिन्यू रहेगी, ये बुल रन कब तक चलेगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप डाटा पॉइंट्स चेक करते रहेंगे, हर दिन डाटा डेवलप होते रहेगा, तो आपको ईजीली चीज़ें समझ में आती रहेंगी क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको एक आइडियल कंडीशन बताता हूँ कि आइडियल कंडीशन क्या होती है, किस आइडियल कंडीशन में हमें ख़रीदना चाहिए। आइडियल कंडीशन ऐसी है कि जैसे आप देखिए, आपका जो पी होता है, पी ये नीचे आना चाहिए, साथ में पीबी भी नीचे आना चाहिए, और डिविडेंड यील्ड जो है आपका बढ़ना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है। अगर इसके अलावा दूसरी कंडीशन में पी नीचे आ रहा है और पीबी का जो ट्रेंड है ये ऊपर जा रहा है और डिविडेंड यील्ड भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज़ जो 50 कंपनियां हैं, सारी कंपनियां बैड कर रही है, यानी कि आपका एक स्लो डाउन इकोनॉमी में। इस कंडीशन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये डाटा हमें बताता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं। क्योंकि अर्निंग्स अच्छी हैं इसलिए पी रेशो कम हो रहा है। बुक्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए प्राइस टू बुक भी डाउन जा रहा है। डिविडेंड अच्छा पे कर पा रही है या कॉर्पोरेट एक्शंस अच्छे ले रही है कंपनी, इसीलिए डिविडेंड यील्ड अच्छा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स को दे रही है क्योंकि अच्छे पैसे कमा रही है। तो यहाँ पे सारी आइडियल कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं और यहाँ पर कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। इवन दो अगर डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा है तो हमें करना नहीं चाहिए यहाँ पर इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, यहाँ बुक्स पर कंपनी लोन्स ले रही हैं, कॉर्पोरेट लोन, जिनके इंटरेस्ट की पेमेंट उनको फ्यूचर में करनी है, जो कि फ्यूचर अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेगा। तो जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक हमें लेना नहीं है। तो ये डाटा से हम इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज करना है मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता दी है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो आपको समझ में आती है और अगर काम की लगती है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक और जो चीज़ है वो सजेस्ट करूँगा कि जब वो आइडियल कंडीशन बनती है हमारी, आइडियल कंडीशन जैसे कि पी हमारा नीचे रहता है डाउन ट्रेंड में, पी भी डाउन ट्रेंड में रहता है और डिविडेंड यील्ड अप ट्रेंड में रहता है, जैसा कि मैंने आपको पेंसिल से शो करके बताया था।
तब हम एक SBI का ETF है निफ्टी 50 का, आप आपके डीमैट में सर्च करेंगे तो निफ्टी 50 का SBI ETF आप सर्च करेंगे, उसकी वैल्यू चल रही है करीब 183 के आसपास आज की डेट में, जो कि जब 20 अगस्त को सैटरडे है, मार्केट क्लोज है 2022, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 183 चल रही है। तो अगर ऐसी आइडियल सिचुएशन बनती है तो आप इस ETF के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न 1 से 1.5 साल में मिल जाएगा। और अगर 1 से 1.5 साल में भी नहीं मिलता है तो आप कम से कम 3 साल तक उसको होल्ड करिए, आपको डेफिनेटली इस आइडियल कंडीशन से आपको कम से कम डबल यानी 50% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वैसी कंडीशंस बहुत कम डेवलप होती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इन अपॉर्चुनिटीज़ और इन जो मार्केट हमारे लिए कंडीशंस क्रिएट करता है उसको डाटा के थ्रू एनालाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कोई ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो इसलिए रियलिस्टिक रिटर्न है, अमाउंट बड़ा रहेगा और सबका अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना अमाउंट इन्वेस्ट करें। और उसके बाद भी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करना ना भूलें। मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट ये डेटा पॉइंट्स शो करते हैं, तो ये डेटा पॉइंट्स के साथ आप जाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सिंपल रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा गेन करेंगे मार्केट के थ्रू। आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी कुछ NSE की वेबसाइट कैसे यूज़ करना है, क्या डाटा कहाँ से फेच करना है, ये मैं आपको बता दूंगा और इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने काफ़ी बार इस वेबसाइट को शोकेस भी किया है, लेकिन आज का वीडियो मैंने काफ़ी लेंथ पे बनाया ताकि आपको सारे कंसेप्ट ईजिली समझ में आए, आप उसको चलाना अच्छे से सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड चीयर्स फ्रेंड्स, एन्जॉय योर वीकेंड।